नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद अनीस इस वक्त मौजूद हूँ रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से 2500 किलोमीटर से चलकर अपनी बात केंद्र सत्ता सरकार के कान पर जू नहीं रहेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है पूरे देश में, ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश में। तो आइए उनके टीम लीडर से बात करते हैं और बताते हैं कि आपके ही माध्यम से आप ही ने क्यों आवाज़ उठाना बेहतर समझा, क्योंकि देश में तो भ्रष्टाचार और इलाकों में भी है, पूरे देश में भी है, लेकिन और कोई नहीं इस मुद्दे पर आगे आ रहा। आप ही लोग पैदल चलकर यहाँ तक कैसे आए हैं और क्या आपकी मंशा है और आगे क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे केंद्र सरकार से। आइए, जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक पहुँचे हैं 2500 किलोमीटर से, आइए उनके प्रेसिडेंट से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश से आप यहाँ तक चल के आए हैं, क्या मंशा है आपकी, आपके ही दिल में क्यों ये जागा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ही आगे आएँ? और भी प्रदेश हैं और भी लोग हैं, लेकिन आपके मंशा आपकी ही मन में क्यों जागा ऐसा? क्योंकि बाकी का स्टेट का तो पता नहीं, क्योंकि शायद बाकी का स्टेट का जो मुख्यमंत्री है उनका शायद करप्शन कम होता होगा, लेकिन हमारा वहाँ का जो मुख्यमंत्री है करप्शन का साथ साथ में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलने से आपका मर्डर में आ जाता है, रेप में आ जाता है, और ऊपर से तानाशाही वाला सरकार है। वो अपना पावर यूज़ करते जा रहे हैं, जैसे कि वो ही मतलब राजा है, वही मतलब सब कुछ वही है, जो वो कहेगा वही डायरेक्शन पे चलना पड़ेगा। मतलब हमारा वहाँ से परेशान आ चुका है, और जो अमीर लोग हैं जो मतलब उसका जो तालवे चाहते हैं वो ही सिर्फ उसको तारीफ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो काम दे रहा है, वो जो गाड़ी जो महंगे गाड़ी में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो पेमा खांडू का वो तालवे चाहत के तो मिल रहा है ना। और हम जैसे गरीबों लोग हालत ख़राब होके दिन रात जितना भी मेहनत करो पर भी हमें कुछ नहीं मिलता है, जबकि हमारा एक सपना है, हम गरीबों का एक APPSC का जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम लोग का सपना है गरीब का। क्योंकि हमारा माँ पिताजी ने हमें जैसे तैसे करके हमारा बच्चा को पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट करवा के एक सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा कल को जाके ऑफिसर बनेगा। हर एक गरीब का सपना ही है। तो उसी चीज़ में आपका ये चोर हो जाता है, जबकि जो पेपर होता है वो पेपर को रातों रात चोरी करके एग्ज़ाम देने से पहले किस को देना है किसको नहीं देना है, वो पेपर को उन लोग जैसे सब्जी जैसे मार्केट में बेचते हैं किलो में, वैसे ही पेपर को उन लोग बेच रहा होता है। बेच के आज जो ऑफिसर बना है वो सबको पकड़ा जा रहा है, और जो ऑफिसर बना भी है वो ऑफिसर का बेटा ही है, मंत्री का बेटा मंत्री ऑफिसर बन के बैठा हुआ है। हमारा वो में ऐसे मंत्री का बेटा मंत्री, ऑफिसर का बेटा ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर का बेटा कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन का बिजनेस, ऐसे होते जा रहे हैं हमारा वाले। जैसे कि आप देखिए हमारा मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनका पिताजी भी तो मुख्यमंत्री था, उनका पिताजी गुजरने के बाद में ये मुख्यमंत्री बन गया। इनसे पहले एक और मुख्यमंत्री आया था जो हमारा कालिकापुर, आप लोग ने भी सुना होगा, जो उनका एक शायद उनका मदरी बोल लीजिए, मदरी कहना ही बेटर है, क्योंकि उसका जो काला जो लिखा हुआ था, जब मरने से पहले कुछ चिट्ठी लिख के गया था तो उसमें साफ लिखा हुआ है किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, उसका मरने का वजह कौन है, सब लिखा हुआ था। लेकिन उस चीज़ को भी बंद करवा दिया गया सरकार ने। और ऐसे ये केस को लेके हमने आपका जो ये SGRY को स्कीम को लेके, संपूर्ण ग्रामीण योजना, ये स्कीम को भी लेके हमने ये आपका सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। क्यों कानून हमें हमारा जो क्यों जस्टिस नहीं दे रहा है, इंसाफ क्यों नहीं दे रहा है, हमें इतना समय क्यों? ये कानून जो ना हमारा वहाँ का स्टेट में जो कानून है, हमारा जो राज्य में जो कानून है, वो सिर्फ पैसा धन दौलत वालों के लिए कानून है। हम जैसे आम जनता के लिए कुछ काम नहीं करता है। आप वहाँ में पुलिस को देख लीजिए, एक स्कूटर बाइक वाला गलती से ट्रैफिक में बिना हेलमेट के चलते, उसको ऐसे कानून में लगा देते हैं कि जैसे कि कोई इंडिया बॉर्डर जैसे कि पार करके आया हो, ऐसे सेक्शन में डाल देते हैं। और अब आपका बराबर आदमी लोग देखिए, आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी बराबर गाड़ी चोरी करके जो पकड़ते हैं, उनको सिर्फ कुछ नहीं, नाम भी उनको ये नहीं करते हैं, फेमस नहीं कराते हैं, उसको अंदर ही अंदर से दबा ये मना के साथ क्या करते हैं उनका हमको भी पता नहीं, अंदर ही अंदर से एक दूसरे को मना के गायब कर देते हैं।
जो बड़ा बड़ा गाड़ी चोरी करके जो 20-30 लाख का गाड़ी पकड़ के चोर करके जो घूम रहा होता है, उनको कुछ नहीं करता है। तो आपका मानना है जब से ये आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने हैं या केंद्र में सरकार उनके समर्थित बनी है, जब से ये भ्रष्टाचार बढ़ा है? भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और हर एक चीज़ में करप्शन है। आपका ये शिक्षा में बोलो और आपका हेल्थ सेक्टर में बोलो, एजुकेशन, ये आपका कोई भी रोड सेक्टर, हाईवे सेक्टर, जो भी मैं बोल कुछ। क्या आप देशवासियों को भी निवेदन करेंगे कि आपका सहयोग करें इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में? ये तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी जुड़े, और काफ़ी सारा लोग भी जुड़ा था, ट्रेन में भर के भी आया था। तो हमारे साथ तो उनका भी एक परिवार है, उनको देखना पड़ता है रोजी रोटी से। तो उन लोगों ने हमारा साथ में या हमें सपोर्ट भी किया, आके दिल्ली में आके जंतर मंतर पे काफ़ी दिन हमारा साथ में रहा भी है। और वैसे तो हमारा वहाँ से पद यात्रा होकर आने वाला अभी लगभग ये 6-7 महीना हो गया, और शायद ये जून जुलाई आ जाएगा तो शायद लगभग 1 साल हो जाएगा। तो हम भी जितना हो सके सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारे जो मांगे हैं CBI और ED लगवा दीजिए। तो उसमें भले हम तो ये नहीं कह रहा कि CBI ED में सिर्फ CM का ही हाथ होगा, जितना भी आपका मंत्री है, ऑफिसर है, जितने भी सरकारी ऑफिसर है, सब लिस्ट में आएगा। इसमें सिर्फ आपका सिर्फ CM का नाम सिर्फ नहीं आएगा। तो हम जो मांग कर रहे हैं सबके लिए मांग कर रहे हैं। अगर वो मांग अगर पूरा होते हैं तो हमारे जो हम जैसे आम जनता लोग के लिए बहुत ही मेहरबान होगा, और हमारे लिए शायद कुछ नया उम्मीद भी जाग सकते हैं। यही हमारा आखिरी मांग था। तो आपने देखा जिस प्रकार अगर जरूरी पड़े तो इसी प्रकार आज का प्रोग्राम अपना समाज के साथ अरुणाचल प्रदेश से ये आवाज़ उठी है कि सरकार भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है। भ्रष्टाचार से पूरे देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और बद से बदतर होती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के सभी जागरूक और लोग इनका समर्थन करें और इनके साथ आएँ, ताकि देश, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ देश भी भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। इसी आशा के साथ रामलीला मैदान से मैं अनीस।